हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हम लोग 8.1 का उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। मैंने पिछले जो वीडियो बनाया उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वह सूत्र कैसे हैं और उस सूत्रों का मैंने ट्रिक के विधि से समझाने का प्रयास किया है। आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 2। उदाहरण 2 कहता है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यह हमसे क्या करवाना चाहता है? सिद्ध करवाना चाहता है। यह हमें दे रखा है और हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो इसे सिद्ध करने के लिए छोटी सी बात आप समझ लीजिए। देखिए, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। अच्छा, यहां कह रहा है, गलत थोड़ा सा है, इसे ठीक से हम बना लेते हैं। यहां कह रहा है कि कोण बी कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण इसी को, ये दोनों है ना जी, यह तो समकोण त्रिभुज है, समकोण है, तो यह न्यून है। तो हम यहाँ बी और यहाँ क्या देते हैं? क्यू। और यहाँ आप चाहे जो, यहाँ क्योंकि हमें नहीं दिया है इसलिए आप जो चाहे वह उसका नाम रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं आर। चलिए, तो हमारा हो गया, एक शीर्ष हो गया बी, एक शीर्ष हो गया क्यू और एक शीर्ष हो गया आर। यह 90 डिग्री का। अब इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और यह लंब आधार हो सकते हैं। कंडीशन इनका बदलेगा, क्योंकि यहाँ Q दिया है और यहाँ B दिया है, इसलिए इनका कंडीशन बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ B का है तो साइन B का है तो B ही ना है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। अच्छा, यहाँ साइन Q कह रहा है तो साइन Q यह ना है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो यह आधार हो जाएगा। जब यह कहेगा तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार होगा। तो हम लोग उसे आगे देखेंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। तो साइन का मान क्या होता है? तो साइन का मान होता है लंब बटे में कोण। क्या होता है? लंब बटे में कोण। अगर आपको यह भी याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, साइन कॉस और टैन। इनको थोड़ा सा इधर में लिख लेता हूं, साइन कॉस और टैन। लाल बटे में कक्का, यानी साइन का मान क्या हो गया? लंब बटे कोण हो गया। मैंने लंब बटे कोण रखा। लेकिन यहां यह रखने से पहले हमें एक बात और ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां बी कहा है। क्या कहा है? बी कहा है। तो बी कहा जब है तो बी यह ना है, तो इसके सामने वाला भुजा यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यह तब यह लंब हो गया, यह कोण हो गया, तो यह क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो साइन बी को हमने, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कोण, हमने रख दिया। लंब का मान क्या है? तो लंब का मान दिया है जो है वह दिया है आर क्यू, तो हमने यहां लिख दिया आर क्यू। अच्छा, कोण का मान क्या है? बी क्यू, तो हमने यहां लिख दिया बी क्यू बराबर। अच्छा, यहां देखिए साइन क्यू कह रहा है। क्या कह रहा है? साइन क्यू। तो जब साइन क्यू कह रहा है तो क्यू यह ना है जी, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। और यह क्या हो गया? आधार हो गया। तो अब हम यहां मान रखेंगे, साइन का होता है लंब बटे कोण, तो यहां लंब का मान हम लोग क्या रखेंगे? लंब का मान रखेंगे बी आर, तो हमने यहां रख लिया बी आर। अच्छा, कोण का मान क्या रखेंगे? बी क्यू। तो देखिए बी क्यू क्या हुआ? यह कट गया। यहां हमारा आर क्यू बचा, तो हम यहां लिख लेंगे आर क्यू बराबर बी आर। अब देखिए आर क्यू हमारा यही ना है, और बी आर ये ना है। तो जब आर क्यू और बी आर आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एक भुजा दूसरे भुजा का बराबर हो जाए तो सम्मुख कोण के अनुसार इसके कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहां लिख देंगे भुजा बराबर हैं, इसलिए सम्मुख कोण से
कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमारा कोण हो गया, यहां कोण Q है और यहां कोण B है, तो हम लिख देंगे Q कोण बराबर B कोण, यानी B कोण बराबर Q कोण। यह आपस में क्या है, बराबर है। और यही हमसे क्या करवाना चाह रहा था, सिद्ध करवाना चाह रहा था, और हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो यह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए दिया है, क्या दिया है कि साइन B साइन Q। तो हम जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, लंबटे में कोण। लेकिन यहाँ B दिया है, यहाँ Q दिया, तो जब B कह रहा है तो B के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। और जब Q कह रहा है तो Q के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ हमें RQ, इसका मान है RQ, और कोण का मान BQ है, तो हमने BQ रख लिया। जब इसे हम लोग यानी Q को हम लोग लंब माने तो हमारा हो गया BR, तो हमने BR रख लिया। कोण का मान QR, हमने QR रखा। BQ आपस में यह क्या हो गए, कट गए, और जब कट गए तो हमारा बचा RQ और BR, तो मैंने लिखा RQ बराबर BR। तो यह भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण से एंगल भी इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हो गया कोण Q बराबर कोण B, यह हमारा आंसर आ गया। और यही हमसे क्या कहा था, प्रमाणित करने के लिए, और हम प्रमाणित कर लिए। तो चलिए, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपका धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।